सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने पीर के रोज मीडिया से बात करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड कोविड से लड़ने में आवाम की भरपूर मदद करेगा। मोहम्मद सलीम ने मुजव्विज़ा कोविड इमदाद के एक फेरिस्त मीडिया के सामने पेश की, मगर सदरनशीन वक्फ बोर्ड के मेंबरान की मुत्तफ़िक़ा राय के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। चुनाचे मोहम्मद सलीम और रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद की ये तजवीज़ 28 तारीख को बोर्ड के इजलास में पेश की जाएंगी और बोर्ड के रमजाबंदी के बाद ही अमल आवरी होगी। देखना यह भी है कि क्या कोई वक्फ जायदादों के मंशाए वक्फ तिब्बी इमदाद भी है। अगर नहीं तो फिर वक्फ बोर्ड तिब्बी इमदाद में किस हैसियत से ताउन कर सकता है, और अगर कुछ वक्फ जायदादों का मंशाए वक्फ तिब्बी इमदाद है तो फिर वक्फ बोर्ड ने अब तक इस सिमत में पहल क्यों नहीं की। वक्फ बोर्ड के क़याम से लेकर अब तक वक्फ बोर्ड ने कभी कोई तिब्बी इमदाद में हिस्सा लिया है। उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब 28 अप्रैल को होने वाले बोर्ड इजलास में मिल जाएंगे। कि आज मेरे मुतवल्लियों से और मस्जिद कमेटी, दरगाह कमेटी या गिरवियाट कमेटियों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप लोग कोविड है बोल के जगह नहीं दे रहे, ये गलत है। बिल्कुल देना पड़ेगा, नहीं तो सीरियस एक्शन लिया जाएगा। इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेके आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि गिरवियाट्स ऑलवेज गिरवियाट रहता, कब्रस्तान रहता, वहाँ पर तदफीन के लिए कोई रोक नहीं सकते उसको, और फ्री तदफीन होना है। और यहाँ पर हमारे पास हेल्प डेस्क है, यहाँ पर 5,000 रुपये भी जो गरीब आदमी मैयत के लिए कुछ नहीं है तो इमीडिएट हमारे आदमी लेके आकर वहाँ देते हैं। गरीब आवाम से भी मेरी अपील है कि आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट साथ है, हम लोग साथ है, हमारा बोर्ड साथ है, हमारे मेंबर साथ है पूरे। और आप लोग कोई भी चीज़ है तो आप सीधा यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं, मेंबरों को भी फ़ोन कर सकते हैं, हमारे को भी कर सकते हैं, और भाई साहब को भी कर सकते हैं। हम सब मिलकर जो है ना, कोई भी तकलीफ है तो हमारे से जो हो सकता है बराबर हम लोग काम को अंजाम देंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, जगह की हो। और ऑक्सीजन का भी हम लोग बोर्ड मीटिंग में जो है ना हम लोग बात करके जो है ना वक्फ बोर्ड से भी कुछ इमरजेंसी किसी को चाहिए कि नहीं मिल रहा तो यहाँ पर लेके आके रखने का काम भी इंशाल्लाह हम लोग वक्फ बोर्ड में फाइनल करेंगे। 28 तारीख को बोर्ड मीटिंग है हमारी, अल्लाह चाहे तो बोर्ड मीटिंग में कुछ अच्छे डिसीजन हमारे मेंबरों से लेके वक्फ बोर्ड क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता उस दिन 28 तारीख को आप लोगों को डिक्लेयर करेंगे हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से। क्योंकि वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है कि देखते रहेगा, ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड पूरा आवाम के लिए और गरीब आवाम के लिए बराबर काम करेंगे। हॉस्पिटलों के लिए हो या कहीं के भी लिए हो, वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरी सपोर्ट रहेंगी आवाम को। आप लोग कोई परेशानी की बात नहीं है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से, केसीआर साहब पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं इसको, ये कहाँ ये कोविड-19 को जो है आप लोग बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मगर मस्जिदों में भी एहतियात करिए आप लोग, 2 मीटर के फासले पे जो है, जैसा मक्के में मदीने में भी दूर पढ़ रहे नमाज, तो अपन भी जो है ना दूर डिस्टेंस रख के नमाज पढ़ना है। और दूर एकदम ग्रुप बंदी भी नहीं होना है, क्योंकि ग्रुप ठहर के जो है ना चाय पी रहे, बैठ रहे चबूतरों पे, ये सब चीज़ों को बर्खास्त करिए आप लोग। ये बहुत मई में जो है ना और स्पीड बढ़ने वाली है कोरोना की, इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग जो है ना हमारी बात को लाइट मत लीजिए। आप लोग एक जना बीमार हुआ तो घर में पूरे लोग बीमार हो जाते, पूरा घर परेशान होता, खानदान परेशान हो जाता। लिहाजा आप लोग एहतियात करिए। कुरान शरीफ में, हदीस में भी है कि दवा से बेहतर एहतियात करना है। तो ये मेरी गुजारिश है पूरी आवाम से, जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों से मेरी अपील है कि आप लोग एहतियात करो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, दूर रहिए और घरों में जल्दी जाइए, घरों पे रहिए, इबादत करिए। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.